हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छा होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और अभी हम चल रहे हैं कहीं घूमने के लिए। देखते हैं, दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे थे मंदिर, माता जी के, लक्ष्मी माता के मंदिर जा रहे थे, क्योंकि आज के दिन थी हमारी सालगिरह, शादी की 5वीं सालगिरह। मेरी शादी में हो चुके थे 5 साल। तो इस मौके पे मैंने सोचा कि मंदिर होके आते हैं, माता के दर्शन करके आते हैं। तो हम जा रहे थे वहाँ, और मेरी जो बड़ी नंद है और नंदोई हैं वो भी आए हुए थे, और उनके बच्चे थे तो वो भी रुके हुए थे। तो हम उनको साथ में लेके मंदिर गए। और यहाँ मेरी बेटी तो बैठी थी अपने पापा के आगे, और ये हमारे पीछे बैठा है नंद का लड़का, क्योंकि उनकी बाइक पे नंदोई थे और मेरा छोटा देवर जो है वो थे। तो 3 उनके बाइक पे हो गए थे, 2 बच्चे हमारी बाइक पे थे, हम थे, तो हम बाइक से ही गए थे। तो यहाँ हम पहुँचे मंदिर के रास्ते पर, तो मेरे जो नंद का लड़का था वो रोने लगा। उसके पैर में शायद दर्द हो गया, मतलब कीड़ी वगैरह जो चलती है उस टाइप से हो गया था, तो वो रोने लगा। तो उसके लिए हम रुके हुए थे। बाकी हम उसके पास में पहुँच चुके थे, मंदिर के पास में जहाँ पे हमें जाना था। तो एक मेरी बेटी देखो कितनी मस्ती में बैठी हुई है, आराम से। ये तो इन्जॉय करती है, ये कहीं भी जाती है ना बहुत इन्जॉय करती है। तो देखिए, अब हम पहुँच चुके हैं मंदिर। यहाँ हमने बाइक वाइक अपना पार्किंग में लगा दी है। ये मेरे नंदोइया और मेरे हस्बैंड हैं साथ में, और मेरे बेटू है। हम जा रहे हैं मंदिर। ये है लक्ष्मी माता का और भगवान विष्णु का, गणेश जी का मंदिर। ये पड़ता है हरदौर के पास, अम्हेड़ा पड़ता है हमारे यहाँ, वहाँ गांव में पड़ता है मंदिर। काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की, और मनोकामना भी पूरी होती है। जैसे कोई मनोकामना मांग के अपना जाता है या कुछ भी बोलते हैं, तो उसके बाद यहाँ भंडारे वगैरह कराते हैं। जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है फिर वो भंडारे कराते हैं, प्रसाद वगैरह चाहते हैं। तो ये जो होता है ये फ्राइडे के दिन होता है, शुक्रवार के दिन। और आज शुक्रवार ही था हमारी एनिवर्सरी पर। आज ये जो वीडियो हो रही है ये भी शुक्रवार को कर रही हूँ मैं एडिट वगैरह, क्योंकि बस ऐसे ही हो रहा है। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो बाहर थे वो आए हुए हैं, तो पता नहीं क्यों अब इन चीज़ों में मन ही नहीं लग रहा बिल्कुल भी कि मैं कुछ वीडियो वगैरह बनाऊँ या कुछ करूँ, क्योंकि अब उनके साथ में टाइम स्पेंड कर रही हूँ मैं। तो ये हम मंदिर में आ गए। यहाँ इन्होंने प्रसाद वगैरह लिया। ये लूट पड़ती है, ये मेरी नंद है और ये देवर है मेरे, तो ये भी साथ में थे। तो हम मंदिर पहुँचे। एक बार मैं पहले भी आ चुकी हूँ इस मंदिर में, तो मुझे बहुत अच्छा सा फील हुआ। मतलब मैं बता नहीं सकती, क्योंकि विष्णु भगवान जी हैं जो मेरे इस टाइम प्रिय भगवान है, मैं उनको बहुत मानती हूँ। और ये लक्ष्मी माता का मंदिर भी है। एक जगह भगवान विष्णु जी की मूर्ति लगी हुई है, एक जगह लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति है। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है बस। और जो हम लास्ट टाइम आए थे ना, तब हम शायद लेट आए थे, तो उसकी वजह से ना यहाँ भीड़ नहीं थी। बट आज जो है, आज हम मॉर्निंग में आए हैं, 8:30-9 बजे के समथिंग हम आ गए थे यहाँ। तो इस वजह से यहाँ ना काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। काफ़ी पेड़ पौधे हैं यहाँ, बहुत अच्छे अच्छे हैं। जंगल, मतलब ये समझो कि गांव है ये, और जो गांव का जंगल है उस जंगल के बीच में ही मंदिर है। और ये बांस के पेड़, काफ़ी बड़े बड़े बांस के पेड़ खड़े हुए थे, अच्छे लग रहे थे। शिवांशी, अरे मेरे बेटू, ये देखो, ये सोच रही है फोटो खींच रही है, तो देखो इसके एक्सप्रेशन, इसकी अपने ही नौटंकी रहती है। और ये मंदिर है, देखो इधर की साइड मंदिर है। तो आई होप आपका आज का ब्लॉग आपको पसंद आए। देखते रहिए, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। हम मस्ती कर रहे थे, हम खड़े थे, बातचीत कर रहे थे, लाइन में लगे लगे सब साथ में। और पता है ऐसा होता है, मेरे बड़े हैं तो मुझे उनके सामने सर पे पल्लू रखना पड़ता है, बट मैं रख नहीं पाती हूँ, क्योंकि बाहर रखती हूँ, मैं ऐसी रखती हूँ, घर पे तो रखती हूँ। यहाँ मेरे को ये विष्णु भगवान जी, जहाँ हमने विष्णु भगवान जी की पूजा की है। पहले फर्स्ट मंदिर जो पड़ता है विष्णु भगवान जी का पड़ता है, उसके बाद और देवर ने की, पहले हमने की। यहाँ सब बहुत भीड़ लगी हुई थी, मतलब बता नहीं सकती, बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पे। फिर हमने अपनी पूजा करने के बाद में हम इधर से निकल गए, मैं हस्बैंड मंदिर थी। फिर हम पहुँचे दूसरे मंदिर पे, इतना वो पीछे से वो आ रहे थे, तो साथ में पूजा करने के बाद हम सोचे चलो हम ऊपर चलते, इतना वो आए। फिर हम पहुँचे दूसरी जगह, दूसरे वाले मंदिर। मतलब ये सोचो लाइन है, मतलब इधर उधर कहीं नहीं जाना, एक लाइन होती है कि पहले फर्स्ट मंदिर आपको विष्णु भगवान जी का पड़ेगा, उसके बाद आपके पास लक्ष्मी जी और गणेश जी का जो मंदिर है वहाँ पे जाना है। मतलब पूरा उन्होंने एरिया ऐसे बना रखा है कि कोई पब्लिक इधर से उधर नहीं जा सकती। बहुत अच्छा है बना रखा है, देखो कितनी भीड़ लगी हुई है, काफ़ी लंबी लाइन लग रही थी, बहुत लंबी लाइन लग रही थी आज। और भंडारे भी चल रहे थे, तो हमने देखा कि चलो मैं आज भंडारे खा रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम आई थी तब मैंने भंडारा नहीं खाया था, क्योंकि
मेरा ना उस दिन फास्ट था, तो मेरे फास्ट चल रहे थे शुक्रवार के लक्ष्मी माता के। तो उस टाइम पर सिर्फ मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने खाया था। तो आज मैंने सोचा चलो हम सब भी भंडारा खाएंगे। उसके पहले हमने पूजा वगैरह कर ली है। ये देखो मेरे हस्बैंड जी बेटी से घंटी बजवा रहे हैं। और बस यहाँ पहुँचे अब सेकंड मंदिर। यहाँ भी देखो, यहाँ भी लाइन लगी हुई है, यहाँ पे भी भीड़ है। और ये मेरे बेटे बार बार निकल के वहाँ जाए जा रही थी। तो पता है मुझे ना, वो कहते हैं ना कि बहुत सौ को वैसे अदर जगह पे घूमने का मन होता है। मेरा जो इधर मतलब नहीं है। ये सामान क्यों दे रहे हैं? ये मतलब कैसे चढ़ सकते हैं? सामान मंदिर जाना है तो मंदिर जाने के लिए उधर से आगे से चढ़ते हैं। घूमने के लिए कोई बोले कि वहाँ पे घूमने जाना है मंदिर में, तो मैं एकदम एग्री हो जाती हूँ। लेकिन कोई कहे कि ऐसे इधर उधर चल रहा है, वो पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करता घूमने जाने का। और यहाँ देखिए ये दूसरा मंदिर है जहाँ पे पूजा वगैरह की हमने। यहाँ जो नारियल वगैरह होते हैं वो सब भी। ये देखिए लक्ष्मी माता और गणेश जी हैं और राधा कृष्ण और भगवान जी की काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगी हुई थी। फिर यहाँ हमने पूजा करने के बाद हम पहुँचे एक और थर्ड मंदिर। शिवलिंग का है, मतलब भगवान जी का, उस पर जल अभिषेक वगैरह करते हैं, नारियल तोड़ते हैं। जो नारियल होता है वो प्रसाद में चढ़ा के वहाँ से दे देते हैं। यहाँ पे हम नारियल वगैरह तोड़ते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कई सारे नारियल तोड़े। पता नहीं भाई अच्छा होता है क्या होता है ये, क्योंकि जो और लेडीज़ वगैरह थी कि हर किसी से नारियल नहीं तोड़ता ना, तो मेरे हस्बैंड ने कई के नारियल तोड़ के दिए उनको, अपना भी तोड़ा। और एक का तो नारियल शायद ख़राब भी निकल गया था। और मैंने सुना है कि अगर माता को, भगवान जी को चढ़ाने वाला नारियल अगर ख़राब निकल जाए तो वो शुभ होता है। और पता नहीं भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे नहीं पता। देखो बता दी कि मैंने सुना है ऐसा, मतलब सुना है, देखा है, बस जो नेट वगैरह पर देखते हैं उससे पता है कि अगर नारियल ख़राब निकल जाए तो वो शुभ होता है, बाकी मुझे नहीं पता। और यहाँ देखिए अभी वो लगे हुए हैं अब नारियल तोड़ने के पर। और फिर उसके बाद हमने अपना भगवान जी को जल अभिषेक वगैरह किया शिवलिंग पे। फिर यहाँ से, और मेरे देवर को जो है ना नारियल नहीं मिला वापस, जहाँ माता के मंदिर में गया तो नारियल नहीं मिला। यहाँ हमने जल अभिषेक किया शिव जी के, शिवलिंग पे। यहाँ पर लोटे वगैरह सब रखे हुए थे, किसी को ज़रूरत ही नहीं थी, मतलब अपने घर से यहाँ सब कुछ था। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने की ना, प्रसाद जो लेते हैं उसमें कुछ कम होता है। तो अब की बार मैंने सोचा हुआ नेक्स्ट टाइम जब मैं इस मंदिर में आऊँगी तब सामान अपने घर से कुछ लेके आऊँगी ताकि यहाँ कमी ना पड़े। तो यहाँ देखो हमने पूजा पाठ अपने जो भी 2-3 मंदिर थे सब जगह किया, मतलब ये समझो। और ये है चौथा मंदिर, यहाँ सरस्वती माता जी का मंदिर है ये। तो यहाँ भी हमने प्रसाद वगैरह चढ़ाया, पूजा की। ये क्या हो रहा है? बस पता ना क्यों, मतलब कहते हैं ना कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मंदिर बहुत बड़े हों या बहुत सजावट हो तभी मन करता है। तो एक सुकून सा मिलता है मंदिरों में आके। कभी अगर तुम सच्चे मन से जाओगे ना तो लगेगा कि हाँ तुम मंदिर आए हो, मतलब ऊपरी मन से नहीं आना चाहिए। और पता है मेरे साथ एक चीज़ होती है, मेरे साथ में ये होता है कि कुछ लोग होते हैं ना कि मंदिर में जाके अब बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैं भूल जाती हूँ, मैं मंदिर में जाने के बाद मैं भूल जाती हूँ कि मुझे कुछ मांगना है भगवान जी से। और ये देखिए उसके बाद हम ना सभी मंदिर को घूमने के बाद, प्रसाद चढ़ाने के बाद आ गए हम भंडारा खाने के लिए। और यहाँ बहुत भीड़ थी। अब ये मतलब जिसको जहाँ जगह मिली फिर सब ने वहीं बैठ के खाया। ये नहीं कि सब एक साथ, हमने सोचा सब एक साथ बैठेंगे लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि जगह ही नहीं थी। जो जहाँ से निकल जाता था वहीं बैठ जाते। तो यहाँ बैठ गए हम खाना खाने में। मैंने खा लिया, मैंने सब खा लिया, मेरी बेटी खा रही है क्योंकि बच्चों का ऐसे होता है ना कि आराम आराम से खाते हैं। तो वो खा रही थी मर्जी से, वो उसे बहुत खुशी मिल रही थी कि वो खाना दावत खा रही है। और ये देखिए पीछे लाइन, मतलब ये समझो कि जब हम आए थे तब के शायद लंबी लाइन कम थी, अभी और ज़्यादा से ज़्यादा लाइन होती जा रही है, काफ़ी लंबी। क्योंकि अभी भी तो इतनी भीड़ हो रही है वगैरह होते हैं सामने। ये जो लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति थी बड़ी सी, जो मेन पॉइंट मंदिर जो है वो यही वाला है। यहाँ पे जो जागरण, मतलब जो भी ये भंडारा वगैरह कराते हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ति होती है वो भंडारा करवाते हैं। उसके बाद यहाँ बैठ के कीर्तन वगैरह भी करते हैं। और फिर देखो ये मेरी बेटी की मस्ती, मतलब इतनी मस्ती चल रही थी, मतलब भाग भाग के खेल रही, उसको पता ही नहीं, मतलब मस्ती में थी अपनी। अब हम चल दिए हैं वापस घर के लिए क्योंकि अब हमारा सब कुछ हो चुका था। हमने भंडारा भी खा लिया, हमने माता जी के दर्शन भी कर लिए, भगवान विष्णु के भी दर्शन। अगर मेरा बस चलता ना मैं भगवान विष्णु के मंदिर डेली आया करती। डेली तो खैर क्या, लेकिन बृहस्पति जो होता है नहीं होता है विष्णु भगवान का, मैं तब आएगा। लेकिन थोड़ा दूर है तो मैं डेली नहीं आ सकती।
अभी अचानक से मेरा प्लान बना, मैंने सोचा चलो कि हमारी एनिवर्सरी भी है और दिन भी फ्राइडे है, माता जी का दिन है, तो हमने सोचा क्यों ना वहाँ घूमते हैं। और ये हम जा रहे थे अपने स्लीपर वगैरह पहनने के लिए, और मेरी बेटू जो है वो भाग रही थी अपने खेल खिलौने की तरफ, बड़ी मुश्किल में उसको इधर है बेटा, ये रे स्लीपर शिवांशी, पहन लो और बेटा, इधर फिर चलेंगे। क्योंकि उसको तो वही है, बच्चों को तो ऐसा ही होता है ना कि बच्चों को तो जहाँ खिलौने दिखे बच्चे वहीं भागने लगते हैं। तो यहाँ हम सब ने देखो, उसने अपने स्लीपर अपना खुद से उठ, चलो पहनना जरूरत नहीं पड़ी उसको देने के लिए, उसने अपने स्लीपर पहचान लिए। फिर उसके बाद हम देखो यहाँ गए, 2-4 दुकानें लगी हुई थी बच्चों के खेल खिलौने के लिए, क्योंकि बड़े तो खैर कोई क्या ख़रीदता है, लेकिन बच्चे जो जिद करते हैं। तो यहाँ उसने बबल फुल, जो ये बबल है ना फूल फुलाते हैं, वो लिए, उसे हमने वही दिलाया, क्योंकि यहाँ मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा खास था नहीं, इतना बस खिलौने वैसे भी बहुत सारे हो रखे हैं घर पे, तो इतना कुछ हमने खास यहाँ से ख़रीदारी नहीं की। फिर बस हम काम के जो भी हमने थोड़ा यहाँ हवा अच्छी लगा है ना, पहले भी ऐसी थी ना, और हवा इतनी अच्छी चल रही थी, ये सोचो मतलब बहुत ठंडी, मतलब क्या तुम्हारे कूलर और क्या एसी, मतलब कुछ भी यार, कुछ नहीं है इस हवा के सामने, इतनी प्राकृतिक, मतलब इतनी अच्छी हवा लग रही थी। अगर आप चारपाई डाल के लेट जाओगे तो आपकी नींद आएगी, ऐसी जगह थी। और बस यहाँ देखो ये हो गए स्टार्ट उसके बबल फूलने। ये मुझे भी अच्छा लगता है, ये बच्चों के साथ बड़ों का भी बचपना वापस आता है, मैं भी बहुत करती हूँ ये सब अब। और फिर हम उसके बाद चल दिए अब वापस अपने घर की तरफ नहीं, अपनी बाइकों की तरफ, क्योंकि बाइक से जाएंगे ना, तो हम चल दिए अपनी बाइक के पास। और मेरे हस्बैंड ने और नंदोई की उन्होंने अपनी बाइकें निकाल ली। बस बहुत अच्छा लगा, मतलब मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था ना, देखो आपको दिख भी रहा होगा पीछे मौसम, बादल हो रहे हैं, बूंदें भी आ रही थी, कोई बूंदें भी गिर रही थी, इतना अच्छा मौसम हो रहा था। लास्ट टाइम जब हम आए थे बहुत गर्मी थी, क्योंकि हम शायद लेट आए थे दोपहर में, उसकी वजह से दोपहर में क्या 10-11 का समथिंग का टाइम था। आज हम सुबह में जल्दी इसी वजह से आए कि ताकि फिर गर्मी हो जाती है, तो हम जल्दी आए। शिवांशी, तो जी अब हम चलते हैं अपने घर, और आप सब बने रहिए मेरे ब्लॉग में, आगे भी ऐसे ब्लॉग देखते रहिए। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, और जिस किसी को भी माता जी के मंदिर आना है वो आ सकते हैं। अब प्रॉपर जो है मुझे नहीं पता कि प्रॉपर कहाँ पर है ये, लेकिन बस मुझे इतना पता है ये हल्दौड़ से अमेड़ा की तरफ को है, अमेड़ा मोहनपुर गांव है एक, वहाँ पे पड़ता है। अब प्रॉपर देखो नहीं पता मेरे को सच में, ये है कि अमेड़ा के आसपास में है, मोहनपुर गांव है ये, इधर की तरफ पड़ता है, और काफ़ी फेमस है, मनोकामना पूर्ति मंदिर है बिल्कुल। जिस किसी की मनोकामना पूर्ति होती है वो यहाँ भंडारे वगैरह भी करवाते हैं, सब करवाते हैं। अब देखो बोला तो हमने भी है, अब देखते हैं कि भगवान हमारी मनोकामना पूर्ति करते हैं नहीं करते हैं, देखते हैं अब आगे। और यहाँ हम सब अपने बैठ चुके हैं बाइक पे। तो आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को कीजिए लाइक और सब्सक्राइब, ऐसे ही आपके लिए मैं ब्लॉग लाती रहूँगी, क्योंकि ब्लॉग तो कम आ रहा है, पर कोशिश करूँगी कि अपना आते रहें ब्लॉग थोड़े थोड़े जो भी हैं। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा।